सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। इसलिए यीशु मसीह के वचन को सुनना है जिससे कि हम सुख से रह सकें। अब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और यीशु सब नगरों और गाँवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के सब नगरों और गाँव में फिरते रहे और उनकी सभाओं में जहाँ पे वो सभा होती थी वहाँ पर बैठ जाते थे और लोगों के बीच में बैठ के वो उपदेश दिया करते थे। अपने राज्य की बातें बताते थे, जो सत्य की बातें होती थी वो बताते थे लोगों को, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते। सुसमाचार का मतलब सुखद समाचार, सुख का समाचार का प्रचार करते थे। अपने राज्य का, स्वर्ग राज्य के बारे में सुख का समाचार प्रचार करते थे, क्योंकि जो लोग थे वो बीमारी से त्रस्त थे, अपने ही दुख में गम में थे, तो उनको एक समाचार की ज़रूरत थी जिससे कि वो जान जाएं कि हम जिस भी तकलीफ़ में हैं उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जब उसने भीड़ को देखा, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उनको लोगों के ऊपर तरस आया। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर हैं, उनकी नज़र में मनुष्य एक भेड़ की समान ही है। उसके लिए ये नहीं है कि वो मनुष्य ही है, वो मनुष्य को भेड़ की समान देखते हैं कि वो सीधा साधा है, और अगर वो भेड़ अपने झुंड से भटक जाता है तो कैसे व्याकुल और परेशान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसी भेड़ के समान होते हैं। और भेड़ सीधी सादी होती है। तो उन लोगों के ऊपर यीशु मसीह को तरस आया। लोगों के ऊपर तरस खाना कोई छोटी बात है? लोग तरस खाते हैं? नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया और कहा, देखो ये व्याकुल और भटके हुए से थे। वो लोग क्या थे? व्याकुल थे, और व्याकुल अपने मन में व्याकुल थे और भटके हुए थे, कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे सारे लोगों की ये मन की सोच ही होती है, बहुतों की होती है, ज़्यादा का हम नहीं जानते। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? पके खेत तो बहुत है। गेहूं की फसल जब हम देखते हैं तो खेत पक चुकी रहती है, पीला पीला हो गया रहता है, और खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी है ये खेत है, और इस खेत के ऊपर जो मनुष्य हैं वो फसल की समान है, और पर मज़दूर थोड़े हैं। मज़दूर जो अच्छी बातें सिखाने वाले, जो इन भटके हुए लोगों को चरवाहे की मानंद संभालने वाले, समझाने वाले लोग थोड़े हैं। वो उन मज़दूर हैं जो लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, वो यीशु मसीह के मज़दूर हैं। और इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो पके खेत की समान है। पक इसलिए गए, अपने दुख से पक गए हैं, अपनी तकलीफ़, अपनी बीमारियों से, अपने गम, अपने बोझ से वो पक चुके हैं, और इसलिए वो इस बुढ़ापे की स्थिति में आ गए हैं, या अपने मरने की स्थिति में आ गए हैं, या उनके पास समय थोड़ा रह गया है। इस कारण से वो खेत पक चुका है, और पकने के बाद उसकी कटनी होने की तैयारी हो रही है, और लोग
किस प्रकार से उन लोगों को बचाया जाए, कैसे उनको समझ दिया जाए, कैसे उनको सांत्वना दिया जाए। वो काम करना किसका, एक भले मनुष्य का ही हो सकता है, एक अच्छे मज़दूर का ही हो सकता है, लेकिन मज़दूर तो थोड़े हैं। तो मज़दूर थोड़े ना हो, बहुत हो, तभी तो काम आगे बढ़ सकता है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि खेत के स्वामी से, इस पृथ्वी जो मट्टी है, ये पृथ्वी जो खेत है, इसका स्वामी कोई है, वो इसको बनाने वाला परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी को बनाया है। उससे विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और ये खेत जो मनुष्य जाति है, ये जो पक चुकी है, ये फसल पक चुका है, जो मन अंदर से टूट चुका है, जो मन अंदर से पक गया है, दिमाग चकनाचूर हो चुका है, ऐसी स्थिति में जब मनुष्य आ गया है तो मज़दूर भेज दे। इन लोगों को समझाने के लिए मज़दूर भेज दे। मज़दूर वो मनुष्य है, वो पास्टर को भी बोलते हैं मज़दूर है वो क्यों मज़दूर है? क्योंकि वो परमेश्वर का काम करने वाले हैं। हम राजा नहीं हैं, हम किसी के कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की नज़र में मज़दूर ही हैं। काम करना हमारा काम है, लोगों को समझाना काम है, लोगों को सच्चाई बताना काम है। और जो ऐसा काम करते हैं वो लोग यीशु मसीह के मज़दूर हैं, वो परमेश्वर के मज़दूर हैं। हम मज़दूर समान ही हैं। कोई मनुष्य अपने आप को राजा ना समझे, क्योंकि वो राजा तो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर हैं। हम तो सिर्फ मज़दूर हैं, हम तो सिर्फ दास हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं। क्या हम बड़े हो सकते हैं? जिन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए, जिन्होंने कहा कि इन लोगों को देख रहे हो, ये व्याकुल और भटके हुए से हैं, इन लोगों को समझाने के लिए, इन लोगों को बीमारियों से चंगाई देने के लिए और इनके जो रोग है उनसे छुटकारा देने के लिए एक मज़दूर की आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष